हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए स्मूथ हेमी स्फेरिकल बाउल। हमारे पास एक प्याला है, अर्ध प्याला है ऑफ डायमीटर ए, जिसका व्यास ए है, इज प्लेस्ड रखा हुआ है सो दैट इट एज टच ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, जिसका एक सिरा एक चिकनी दीवार को छूता है। ए यूनिफॉर्म रोड इज इन इक्विलिब्रियम, एक छड़ साम्यावस्था में है। इनक्लाइंड 60 डिग्री टू द होरिजन, होरिजन के साथ अक्षितिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। विद वन एंड रेस्टिंग इन इनर सरफेस ऑफ द बाउल, रोड का एक सिरा प्याले की अंदर वाली सरफेस के को छूता है, या आप ऐसे भी मान लो रोड का एक सिरा प्याले की अंदर वाली सरफेस पर है एंड अदर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, और दूसरा सिरा जो है उस दीवार को छूता है। शो दैट लेंथ ऑफ द रोड, तब आपको उस छड़ की लंबाई बतानी है। ए प्लस ए अपॉन अंडर रूट 13। मान लिया जाए ये मेरा बाउल है कोई, सपोज दैट ये मेरा बाउल है। ओके, अगर ये मेरा बाउल है, बाउल का डायमीटर जो दे रखा है, ये कह रहा है कि इसका डायमीटर ए है, ये होएगा मेरा डायमीटर। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये जो हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर ए है, एक सिरा स्मूथ वर्टिकल वॉल को छूता है। यहाँ से ये वाला सिरा जो है एक इस दीवार को छू रहा है ऐसे, ये होगी मेरी दीवार जिसको ये छू रहा है। क्लियर है ना? इस दीवार को छू लिया। आगे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आगे कहना चाह रहा है कि इसके अंदर जो है एक रोड रखी हुई है, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड इन इक्विलिब्रियम एट एंगल 60 डिग्री टू द होरिजन, जिसका एक सिरा ऐसे एक रोड रखी हुई है, ये वाली, यहाँ से ये रोड रखी हुई है। क्लियर है ना? ये रोड मान ली मैंने ए बी, सारी डिटेल में बता दूंगा। ए बी एक रोड रखी हुई है जो अक्षितिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। साफ साफ है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? अब गौर करो आप भाई, ये जो रोड है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा, यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा बेटा, वो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, सपोज दैट ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, आप ये मान लो। ओके, ये वाला जो पॉइंट है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, और यहाँ से इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये डब्लू है। क्लियर है ना? दिखा दो एक बार, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से इस सिरे से एक रिएक्शन फोर्स, आपको पता है कि इस सिरे पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो ऐसे निकल जाएगा। मान लिया जाए ये वाला रिएक्शन फोर्स है, कोई भी रिएक्शन फोर्स मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है यहाँ से, ओके, एक रिएक्शन फोर्स जो है, ये रोड है, इस सिरे से एक रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा और ये यहाँ निकल जाएगा, ये दूसरा रिएक्शन फोर्स होगा। क्लियर? समझ आ चुकी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप गौर करो भाई, सपोज दैट यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा आप, यहाँ से ये वाला जो एंगल है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, हल करने के लिए कह रहा हूँ, ये वाला एंगल मैंने सपोज दैट ये थीटा मान लिया। ओके, अब देखो बेटा, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला सीधे का सीधा ऐसे ही 60 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा। सोच करके देखो आप भाई, जब ये 60 है, देखो ऐसे बनना है ना एंगल, तो एक लाइन ये एक लाइन ये ऐसे बनना है ना, 60 डिग्री ये तो 60 डिग्री ये, देखो ना आप, एक लाइन ये, उसके पैरेलल जाने के बाद एक लाइन ये। क्लियर? इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा। ओके, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी थीटा ही होगा। आप खुद समझ सकते हो, कहोगे कैसे? एक लाइन ये है, उसके बाद एक लाइन कैसे जा रही है भाई, एक लाइन ये है, यहाँ से ये वाला एंगल मैंने ऐसे थीटा माना है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया तो ये ऊपर वाला भी थीटा। ओके, अब देखो बेटा आप, जब ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये टोटल तो 90 है ना, ये वाला एंगल कितना होगा? क्या ये 30 डिग्री नहीं होगा क्या?
30 डिग्री हुआ ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पॉइंट को मान लिया मैंने, सपोज दैट ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने डी, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट को मान लिया मैंने सी, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओ। मेरे ख्याल से आपका ग्राफ क्लियर हो चुका है। अब मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ और थ्योरी लिखने के बाद क्वेश्चन को हल करने की मैं कोशिश करता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एक रिएक्शन फोर्स ऐसे जा रहा है भाई, इसको एस मान लो, इसको आर मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रिएक्शन फोर्स आर। और ये हुई आपकी वाल। हल करने की कोशिश करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि जो है इसके अंदर वो मान रहा हूँ ए बी इज ए रोड, क्लियर आना। हॉरिजन एंगल कितना है, हॉरिजन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री है, क्लियर। और ये मेरे पास क्या है, बी डी, इस पॉइंट को क्या मान लूँ, के मान लो, बी डी के इज ए वाल मान ली मैंने भाई, मेरे पास एक दीवार हुई। एंगल सी मैंने कितना मान लिया, एंगल सी इज इक्वल टू मैंने थीटा मान लिया, क्लियर है ना। जी इज पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, क्लियर। अब मैं इसके अंदर एम एन थ्योरम अप्लाई करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। जो ग्राफ का पोर्शन है और साथ में मैंने क्या बोला, आर एंड एस आर रिएक्शन फोर्स जो है वो मान लिए मैंने। देखना बेटा मैं कैसे अप्लाई करूँगा इसके अंदर एम एन थ्योरम। जितने ग्राफ की मेरे को ज़रूरत है मैं सिर्फ उतने ग्राफ की बात करूँगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा टोटल। ओके भाई, एक ट्रायंगल तो मेरा ये बना हुआ है, यहाँ से मैं पूरा ग्राफ निकाल रहा हूँ फिर आपको समझाऊँगा। यहाँ से एक लाइन तो जा रही है मेरी ऐसे, ये तो हुआ मेरा ए, ओके, ये हुआ मेरा बी, ये लाइन चली गई ना। यहाँ से उसके जस्ट बाद जो है यहाँ से एक लाइन आई है ऐसे, पहुँच गई ना, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। उसके जस्ट बाद एक लाइन आई मेरी ऐसे, ये वाला पॉइंट है मेरा ओ, देखो ये आगे निकल रहा है, ये वाला पॉइंट है मेरा ओ, ओके। यहाँ से एक लाइन आ रही है मेरी जी, पॉइंट जी मेरा ये है, ये मेरा वेट काम कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखते हुए चलो आप, क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरा कितना है, आपको भी दिख रहा है 30 डिग्री है, ओके। और ये वाला ऊपर वाला एंगल मेरा कितना है, देखो आप यहाँ से, ये वाला एंगल थीटा दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल मेरा कितना है, थीटा है, क्लियर है ना। और ये वाला एंगल सीधा सीधा, ये वाला टोटल एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल है 90 डिग्री। छड़ की टोटल लंबाई मैंने मान ली एल, 2L मान लो या एल मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो आप मानना चाहते हो आप वो मान सकते हो। छड़ की टोटल लंबाई मैंने मान ली कितनी, ये टोटल की टोटल मैंने मान ली 2L मान ली, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। छड़ की टोटल लंबाई मैंने मान ली 2L और ये वाला पोर्शन मान लिया मैंने ए जी वाला पोर्शन मान लिया L, सपोज दैट ये वाला पोर्शन L है, इतना सा, वो कितना है, आप उसको चाहो L ले लो या BG रख लो, जो कुछ रखना चाहते हो वो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। टोटल लंबाई मैंने 2L मान ली, ये वाला पोर्शन मैंने L मान लिया, तो जाहिर सी बात ये L बच जाएगा। मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको 12 मानते हुए चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ट्रायंगल AOB है, इन ट्रायंगल AOB मैंने अप्लाई किया MN थ्योरम। चलो भाई, जैसे ही मैं MN थ्योरम अप्लाई करूँगा, निकल करके आ गया कितना भाई, AG प्लस के BG, AG प्लस के BG, एंगल कितना है, एंगल तो 30 डिग्री है, कोट 30
बराबर क्या होगा भाई, ए जी, ए जी के सामने का एंगल कोट थीटा माइनस के बी जी कोट उसके सामने का एंगल 90 डिग्री। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। ए जी प्लस बी जी टोटल, ए जी प्लस बी जी टोटल कितनी ले रखी है मैंने, 12 ले रखी है। ये तो होगी मेरे पास 12। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोट 30 मेरे ख्याल से √3 होती है। इज इक्वल टू ए जी की वैल्यू मैंने कितनी मान रखी है, L इंटू कोट थीटा माइनस के कितना हुआ 0। मैंने यहाँ से क्या किया भाई, L से तो मैंने L कैंसिल कर दिया, यहाँ से मैंने कोट थीटा की वैल्यू निकाली, तो जाहिर सी बात है कोट थीटा इज इक्वल टू निकल करके आया 2√3। क्लियर है ना। ओके, अगर कोट थीटा की वैल्यू ये है तो ज़रा समझने की कोशिश करना। अगर ये वाला एंगल थीटा है, आपको समझाने के लिए है, ये वाला एंगल थीटा है। ओके, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालो आप। टेन थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी 1/2√3। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा 1, बेस मेरा क्या हुआ 2√3। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये निकल करके आएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 13। ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी √13। ठीक है ना। मैंने यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट किया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू निकली 1/√13 निकल गई साफ साफ। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं अगले वाले ट्रायंगल की बात करूँगा जो मेरे को चाहिए है इसी उसके अंदर, आपको तो सिर्फ समझना है। मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल ए बी के, ट्रायंगल ए बी के डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, ए बी के सीधा सीधा, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये ए है, ये बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, के। ऐसे ही है ना, ग्राफ देखो आप, ए के बी 60 डिग्री का एंगल। मैंने इसके ऊपर कोस थीटा का यूज़ किया। मेरे पास कोस 60 इज इक्वल टू होगा क्या भाई, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार ए के अपॉन कर्ण ए बी। अगर मैं ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, ये निकलेगा ए बी कोस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ए के। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चल लेते हैं। अब जरा ए के की बात करता हूँ मैं। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया भाई ए के इज इक्वल टू, या ए बी कैलकुलेट कर लूँ, बात तो एक ही है भाई। अगर मैं यहाँ से ए बी कैलकुलेट करता हूँ, निकालने तो दोनों है मेरे को। यहाँ से निकल करके आया ए बी इज इक्वल टू ए के अपॉन कोस 60। ए बी की वैल्यू निकल करके आई ए के इंटू सेक 60। अब मेरे को ए के चाहिए, मेरी लेंथ आ जाएगी। ए के की बात करता हूँ। नाउ ग्राफ देखो फिर से आप। ओके, ए के की बात कर लेता हूँ। ए के इज इक्वल टू जो होगा, ये देखो बेटा ए के बराबर मैं लिखूँगा, इस पॉइंट को जो है ना मैं ई मान लूँ, इस पॉइंट को, इसका यूज़ करूँगा मैं। ए के बराबर मैं लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई के, ए ई प्लस के ई के। ये जो ई के है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ई के किसके बराबर होगा भाई, बराबर होगा सी डी के। ग्राफ से देखो आप, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी है। तो यहाँ से ए के की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी,
ए के बराबर ए ई बाद में कैलकुलेट करूँगा, ए ई तो निकल गया ये, प्लस ये होगा मेरे पास सी डी। क्लियर है ना? चलो आगे की तरफ चलते हैं। सी डी जो है, सी तो इसका सेंट्रल पॉइंट है, टोटल लंबाई मेरे को ये दे रखी है, सी डी मेरे को पहले से ही पता है, सी डी इज इक्वल टू a/2 होगी। कहोगे कैसे? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेरे पास जो है, जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर जो व्यास दे रखा है वो टोटल ए दे रखा है, ओके, और ये वाला इसका सेंट्रल पॉइंट है, अर्थात ये a/2 होगी, ये a/2 होगी। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ ए ई की, ए ई की बात करता हूँ। ए ई देखो कितना निकलेगा मेरे पास, जो है ए ई कैलकुलेट करना है। एक ट्रायंगल सीधे का सीधा है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला एंगल तो है थीटा, समझने की कोशिश करना। अभी आप ये कहोगे सर क्या है ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ई, और ये वाला पॉइंट है सी। ओके, मैं डायरेक्ट ए ई निकाल रहा हूँ। मैंने यूज़ किया साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। डायरेक्ट लिख लो यार, कितना निकल करके आएगा भाई? चलो डायरेक्ट नहीं निकाल लो। ए ई इज इक्वल टू जो होगा, इतना तो समझ ही जाओगे आप, ए ई इज इक्वल टू होगा, वो होगा ए सी साइन थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई? वो होगी ए ई अपॉन ए सी, यही होगा ना। आगे चलते हैं। ए ई इज इक्वल टू कितना? ए सी साइन थीटा। चलो भाई, जिसकी ज़रूरत है उसी पॉइंट को देख लेते हैं। अब मेरे को चाहिए कितना? ए बी चाहिए भाई। देखो आप, मेरे को चाहिए ए बी, और ए बी बराबर है एक ए के और सेक 60 के, सेक 60 के। और यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू निकली हुई है, ज़रा इसको भी देख लो, यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू निकली हुई है वो निकली हुई है 1/√13। ओके, और यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आ रखा है, ए के बराबर जो आ रखा है, ए के बराबर आ रखा है मेरे पास ए ई प्लस के सी डी, और यहाँ से ए के की वैल्यू चल रही है मेरे पास, ए ई मैंने कैलकुलेट कर चुका। ए ई इज इक्वल टू कितना है? ए ई की वैल्यू है मेरे पास ए सी साइन थीटा, प्लस सी डी की वैल्यू है मेरे पास a/2। यही है ना? आगे चल लेते हैं यहाँ से। अब ए सी की बात कर लेता हूँ भाई। ए सी भाई, ये भी तो ए सी देखो ना आप कितना होगा। ए सी जाहिर सी बात है, ये भी तो रेडियस होगी ना, एकदम आधा होगा। ए सी इज इक्वल टू कितना होगा? a/2 नहीं होगा क्या? यहाँ से देखो ना, सेंट्रल पॉइंट से रेडियस होगी ना ये तो। ओके, ए सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई? ये निकल गया मेरे पास एक ए की वैल्यू, ए सी की वैल्यू निकली a/2 गुणा साइन थीटा की वैल्यू रखी हुई है पहले से ही 1/√13। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस a/2, दोनों की दोनों वैल्यू डालूंगा मैं यहाँ ए बी के अंदर। नाउ ए बी इज इक्वल टू कितना है? ए बी इज इक्वल टू मेरे पास हुआ, ये निकला a/2√13 प्लस के a/2 इंटू सेक 60। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? आपको भी पता है, 2 होती है। मैंने वैल्यू डाली, ए बी इज इक्वल टू कितना निकला? a/2√13 प्लस के a/2 गुणा 2 कॉमन लेने के बाद ख़त्म हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू निकल गया ए प्लस a/√13 आएगा ना। ओके, पूछ क्या रहा था? देखो आप, पूछ रहा था कि रोड की लंबाई a प्लस a/√13 होना चाहिए। ए बी देख लेता हूँ क्या है। मैंने ए बी क्या माना हुआ है? ए बी ये रोड की लंबाई, ये देखो आप, यहाँ जो ए बी है, ए बी ये रोड की लंबाई आ चुकी, और यही मेरे को प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए। आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।